जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लुसेंट और एनसीईआरटी बुक का वो प्रश्न जो पिछले 20 वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य कब से है? राइट आंसर है 1 जनवरी 1995 से भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध दशमी किस धर्म का एक प्रमुख पर्व है? राइट आंसर है ये जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? राइट आंसर है गुजराती भाषा में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर है कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक भारत का सबसे अधिक सोना उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? राइट आंसर है सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आगे के प्रश्न। हम्पी में किस महान साम्राज्य का खंडहर आज भी मौजूद है? राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य का खंडहर आज भी मौजूद है। कहाँ पर? तो हम्पी में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटा था? राइट आंसर है 5 अगस्त 2019 को हटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है पद्म भूषण। ये भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती हैं? राइट आंसर है हुसैन सागर झील। ये सिकंदराबाद और हैदराबाद को अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है नागपुर में केंद्रीय श्रमिक बोर्ड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर है कृष्ण को समर्पित है इस्कॉन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 343 ख में ग्राम पंचायत का वर्णन है। प्रायद्वीप वीटी लेवु किस देश का भाग है? राइट आंसर है ये फिजी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दिखाया गया? राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान दिखाया गया था तिरंगा को चरखा में। ठीक है, महाविभास सूत्र की रचना किसने की? राइट आंसर है वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? राइट आंसर है सिक्किम राज्य है जो कि तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। प्रथम परमाणु बम किसने बनवाया था? राइट आंसर है रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने प्रथम परमाणु बम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज में किस देश की संसद को कहा जाता है? राइट आंसर है पोलैंड को कहा जाता है, पोलैंड की संसद को सेज में कहा जाता है। भारत की संसद को पार्लियामेंट। ठीक है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? राइट आंसर है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान वेलु थम्पे किस विद्रोह के नेता थे? राइट आंसर है त्रावणकोर विद्रोह के नेता थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर है राज्यपाल को देता है। किसे मदद का संत कहा जाता है? राइट आंसर है मदर टेरेसा को मदद का संत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर है लाल खान को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर है राजगृह में दिए थे, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रोग को ल्यूकोमिया भी कहा जाता है? राइट आंसर है रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? राइट आंसर है अरुंधति राय की रचना है, अरुंधति राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? राइट आंसर है आलम आरा। ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर है असम राज्य में है कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती हैं? राइट आंसर है मुख्य गुहा से प्रारंभ होती हैं पाचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? राइट आंसर है विलियम टेलर पटना का कमिश्नर था। ठीक है, पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है रणजीत सिंह थे सिख राज्य के संस्थापक। बुल्स आई किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? राइट आंसर है निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से। अकबर का वजीर कौन था? राइट आंसर है बीरबल अकबर का वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर है यूरेनस का उपग्रह है मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? राइट आंसर है अवधी भाषा में की थी, अवधी भाषा में। लीबिया की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर है हून लीबिया की राजधानी है। तुगलकनामा की रचना किसने की? राइट आंसर है अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? राइट आंसर है सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है उर्वशी के लिए किया गया। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? राइट आंसर है महाराष्ट्र अग्रणी है प्याज उत्पादन में। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है देहरादून में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार थे हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर है श्री शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। समर इन कलकत्ता किसकी रचना है? राइट आंसर है कमला दास की रचना है, कमला दास की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है कैरो नदी पर स्थित है, कैरो नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्लासी की लड़ाई के समय कौन मुगल सम्राट था? ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। शाह आलम द्वितीय प्लासी की लड़ाई के समय मुगल सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? राइट आंसर है जल है। भारत के किस प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी? राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? राइट आंसर है किंग कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? राइट आंसर है विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर। वह लोकसभा स्पीकर कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? राइट आंसर है सफ़ेद रंग बनता है। पाप से डरो पापी से नहीं किसने कहा था? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम शाह किस विद्रोह से संबंधित था? राइट आंसर है पागलपंथी विद्रोह से संबंधित था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार किया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर है नागपुर में 1975 में आयोजित किया गया था।
शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है एलन ओक्टेवियम ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है, यानी कि एओ ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? राइट आंसर है पीला रंग बनता है, पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर है कर्नाटक में होता है। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को पता है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अरुविले आश्रम कहाँ पर है? ये राइट आंसर है पांडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासीघाट किस राज्य का पर्यटन स्थल है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है पासीघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है हरियाणा का लोक नृत्य है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? राइट आंसर है पाथफाइंडर। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। किस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर है गुप्त काल को कहा जाता है। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? राइट आंसर है काला रंग का दिखाई देता। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है? राइट आंसर है ये कुषाण के सिक्कों पर अंकित है। अपन मेनन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है पत्रकारिता से संबंधित है अपन मेनन पुरस्कार। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला, ये 3 मूल रंग हैं। भारत में कागज की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? राइट आंसर है श्री रामपुर में लगाई गई थी। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ब्रिटेन के शहर ब्रिस्टल शहर में है। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये बहुत बार पूछा है, गिरिव्रज थी। ठीक है, और बाद में स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दी गई थी। किसे नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? राइट आंसर है बाणभट्ट की रचना है। रिज कहाँ स्थित है? तो नाइटी ईस्ट रिज ये है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का किसका प्रमुख स्रोत है? सागरीय लवणता किसका प्रमुख स्रोत है? तो ये नदियों का प्रमुख स्रोत है, नदियों का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नदियों के द्वारा ही सागरीय लवणता होता है। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ है अंतिम मौर्य सम्राट। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये 1917 में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखता है। ठीक है, 400 से 700 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज यानी कि मिनरल क्या है? तो ये अकार्बनिक ठोस हैं, अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? तो फ्रेंड्स ये बीज में भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो लोम मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? देखिए विवर्तनिक क्रिया के द्वारा ही महाद्वीप अलग हुए थे।
कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। सब दक्षिण अमेरिका ही नहीं बल्कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित? कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित हैं। 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी ये कल्हण की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या कुल 8 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग वैसाखी त्यौहार मनाते हैं, सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये है फिरदौसी की कृति शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी है? तो फ्रेंड्स इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो ये 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती हैं। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1757 को लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। देखिए ये यमुना नदी की बात हो रही है जो कि प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ हिम, आप सभी को पता है एओ हिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए ग्रामीण स्वायत्तता चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोक देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण ही वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा है, ये कन्नौज और कानपुर है। ठीक है। कन्नौज कानपुर के बारे में ये कहा गया है, ये मतलब है वाकई कि यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे बसा है, तो कन्नौज और कानपुर। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। हिमानी बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि देखिए हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया था, 1526 में। ठीक है।
फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाला कलाकार कौन था? तो वेन किंग्सले थे, वेन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो ये 1945 में गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कुल 5 हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित हैं। ठीक है, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो ये अकबर था। ठीक है, अकबर धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना किया था। ठीक है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को ये भी पता है कि धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ती हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ती हैं नेशनल हाईवे, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये नासिक शहर है। ठीक है, नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया प्रसिद्ध है, अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो देखिए, अलीगढ़ मशहूर है ताले बनाने के लिए। ताले बनाने के लिए यूपी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वैसे ये भारत में प्रसिद्ध है अलीगढ़ ताला बनाने के लिए, जो कि यूपी का जगह है। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। और तात्या टोपे का क्या नाम था? तो इनका नाम था पांडुरंग। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो 1 होते हैं अमीबा में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो ये 1963 में बना था। ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो मालीगांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तो तेनजिंग नोर्गे हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण फुल फॉर्म है। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष
होता है तो 4 वर्ष होता है, और भारत का 5 वर्ष। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे हैं? तो ये सरजू नदी के किनारे हैं अयोध्या। कानपुर गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे। ठीक है, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो फ्रेंड्स, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती हैं? तो ये सिनकोना से प्राप्त होती हैं, सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को वन्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं, क्रिकेट से संबंधित। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन पर बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। और बड़ी पूछेगा तो अमेजन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तय्यबजी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये श्री माओ भंडार के विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तय्यबजी, बदरुद्दीन तय्यबजी भी बहुत बार पूछा गया है। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रथम महिला, ये श्री माओ भंडार के हैं। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो ये हैं बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे हैं। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये दो देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं, नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो भार बढ़ता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती हैं? तो स्टील में होती हैं। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो देखिए, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, छोटा पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये कुत्ता को पालतू बनाया था। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये
शम्स उद्दीन यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इल्तुतमिश आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मालीगांव में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता भारत में? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा स्थल की पहले खुदाई हुई थी। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक संकुलता किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कांतरित शैल है? तो ये संगमरमर कांतरित शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो 1498 में। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 18। और द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो 1938 से 45। ठीक है, 45 ईस्वी में जापान पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम हमले के तहत ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो मराठा सत्ता ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को 30 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था आंदोलन, कुल 24 दिन तक चला था। ठीक है, 78 इसमें व्यक्ति पहले शामिल हुए थे। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती हैं? तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो पायलट ऑफिसर सबसे छोटा पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण की वजह से ही ऋतुएं होती हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विविध है? तो बहिर्मंडल, बहिर्मंडल सबसे बाहरी मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध है? तो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से।
अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो ये तबला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं थे, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये एलिफेंटा में है, एलिफेंटा गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, स्थित हैं। लक्षद्वीप की राजधानी आप सभी को पता ही है, कार्यावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मृदा है। ठीक है, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है एलोरा में, एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। ठीक है, गीतांजलि के कवि कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती हैं? तो कन्याकुमारी से जम्मू के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती हैं।